नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजू दुकानिया। आज फिर से आई हूं आपसे कुछ बातें करने, मेरे ख्याल मेरी नज़र से में। आज मैं बात करूंगी रिश्तों की। मित्रों, दो पंक्तियां हैं, रिश्तों की समझ, रिश्तों में समझ। अब इससे क्या समझ आता है? रिश्तों की समझ, की, और रिश्तों में समझ, में। इस की और में के बीच बहुत फासला है, बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। रिश्तों की समझ तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को होती है। रिश्तों में समझ कितनी है, में समझ कितनी है, वैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। क्योंकि रिश्तों की समझ होती है तो वो व्यक्ति विशेष जो होते हैं वो ज्ञान भी दे सकते हैं, प्रवचन भी दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रवचन तो हमें फिल्मों से भी मिल जाता है, भाषण हमें फिल्मों से भी मिल जाता है, सीरियल से भी मिल जाता है, आलेखों से, कविताओं से, कहानियों से मिलता है ना मित्रों। लेकिन वो उसका हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। अब आज जो डायरेक्टर्स, जो निर्देशक फिल्म बनाते हैं, वो हमें एक संदेश देते हैं चलचित्र के माध्यम से। जो हमने लिया या नहीं लिया उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम है हमें देना और पैसे कमाना। हम ले या ना ले उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ पढ़ना या देखना ही आवश्यक नहीं होता है, उसे अपने जीवन में लगाना भी बहुत आवश्यक होता है। तो सोशल मीडिया से लोग जुड़े होते हैं। वो लोग मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि हम इस माध्यम के ज़रिए लोगों तक सच तो पहुँचाते हैं, लेकिन जो सच हम पहुँचा रहे हैं, क्या हम उस पे खरे उतरे उन कसौटी पर? क्या हम उन सब बातों का पालन करते हैं? हम लोगों से कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति का कहना मानना चाहिए, आपको सहनशील होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, किसी का नुकसान या हानि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सब बात सही है, पर क्या हम हर बात में खरे उतरे हैं इसमें? जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना मित्रों, ये सांसारिक दुनिया है, हम सांसारिक लोग हैं, मोह माया से बंधे। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि बिना स्वार्थ से जुड़ते हैं किसी के। लोग कहते हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि सब एक दूसरे से स्वार्थ के नाते ही जुड़ते हैं। यदि आपसे कोई व्यक्ति जुड़ा है तो वो अगर रुपयों पैसे से आपसे नहीं जुड़ा है, तो आपके पास यदि ज्ञान है तो आपके ज्ञान के लिए जुड़ा है वो, कि उसे कुछ ज्ञान मिल जाए। आप उससे जुड़े हैं कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, वो आपके लिए कुछ कार्य कर दे या आपको पैसों से सहायता कर दे। यदि आपको पैसों की ज़रूरत है या आपको किसी कार्य करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो 24/7 आपके लिए काम करे, तो ज़रूरतें सबकी होती है। बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है कि माँ उसके लिए खाना बनाएगी, माँ उसके लिए जो वो कहेगा वो बनाएगी, उसे पढ़ाएगी, उसके कपड़े आयरन करेंगे। पति को भी उम्मीदें होती है कि मेरी पत्नी सब कुछ करे मेरे लिए। पत्नी को उम्मीद होती है कि मेरा पति जाके कमाए और एक घर में सबको अच्छा सुख शांति वाला अच्छा बेहतर जीवन दे सके। तो सबकी एक दूसरे से अपेक्षाएं होती, हर रिश्ते में होती। मित्रता में लोग पहले तो नहीं, लेकिन अब तो स्टेटस देख के मित्रता करते हैं, और यदि वो बात भी नहीं होती है तो मित्रता में भी आजकल स्वार्थ होता है मित्रों। वो कृष्ण सुदामा वाले दिन अब लद गए। तो स्वार्थ तो हर जगह है, लेकिन चलो मैं इस स्वार्थ को भी बुरा नहीं मानती। यदि स्वार्थ भी पूरा हो रहा है तो स्वार्थ एक तरफा पूरा नहीं होना चाहिए मित्रों। उसमें भी ऐसा होना चाहिए आपकी आवश्यकता के समय यदि सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, आपको सहायता दे रहा है, अपना हाथ दे रहा है, आप पकड़ के उस समस्या के कुएं से बाहर निकल आए हैं, तो जब उसे आवश्यकता हो सहायता की तो आपको पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तब आपको अपना रोना नहीं रोना चाहिए कि अरे मैं तो उलझा हुआ था या उलझी हुई थी या मेरे अपने इतने दुख हैं। तो जब आपने उनसे सहायता ली थी तो अगला भी तो दुखी था, उसने तब भी आपकी सहायता की, मदद की आपको। तो आपका रोना जीवन भर थोड़े ही चलेगा। जब उसे आवश्यकता है तो आपको भी तो सहायता देनी होगी ना मित्रों। और आप सहायता ना भी दे सके, लेकिन आप उसके साथ खड़े तो हो सकते हैं, उसे 2 बोल सांत्वना के तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी ना करें तो आप मित्र कहलाने लायक नहीं हैं।
मित्र या कोई भी रिश्ते जिसका जो भी नाम हो वो आपके लिए नहीं है। फिर इसका मतलब सिर्फ आपका रिश्ता सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है। तो मुझे लगता है इन सारे रिश्तों को एक स्वार्थ ही जोड़ता है। तो क्योंकि ये कलयुग है तो साधु संत होना तो बहुत मुश्किल है। सत्य के रास्ते पर भी इंसान लगता है सरल है पर बहुत कठिन मार्ग है। कांटे ही कांटे होते हैं। सत्य पर बने रहने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ते जाते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, या तो आप इस मार्ग पर चल सके तो बहुत अच्छी बात है, अपने डिग्निटी के साथ, अपने सत्य के साथ, चाहे आप अकेले भी हो कोई बात नहीं है, प्रभु है ना आपके साथ। लेकिन यदि आप अकेले नहीं चल सकते हैं तो स्वार्थ से जुड़े, स्वार्थ से जोड़े लोगों को, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा करने के साथ साथ दूसरों के स्वार्थ पर भी ध्यान दें, उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दें कि उन्हें क्या समस्या है। सिर्फ अपनी ही ना गाते रहें। तो रिश्तों को समझने के लिए रिश्तों में समझना बहुत आवश्यक है, मेरा ये कहना है। चलिए आज बातें बहुत सारी हो गई। अगले दिन मैं फिर से मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की।